गुड आफ्टरनून दोस्तों, आइए आज हम पढ़ते हैं वर्ग और वर्गमूल। आज हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, कल के टर्न पे इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग की। तो इसमें रूल फर्स्ट क्या देखेंगे, नियम फर्स्ट क्या हम पढ़ेंगे, देखिएगा। सबसे पहले हमें देखेंगे जिनके इकाई का अंक 5 हो उनका वर्ग कैसे करेंगे। जिनका इकाई का अंक 5 है उनको कैसे हम वर्ग करेंगे। तो देखिएगा, जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, नॉर्मल सी बात है। आगे और देख लीजिएगा, जैसे 15 का स्क्वायर आपसे पूछेगा तो कुछ करना नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, इसका इकाई 25 होता है। एक के बाद कौन संख्या आवेले हो, दुई आवेले। एक के बाद दुई आवेले, दुई का गुणा एक में करबा कितना होला, दुइये होला, 225। ये कर का होइए आंसर। अब और बात करी 16 के कहा थे। अरे बात कर ली 25 का स्क्वायर कितना होला, तो 25 का 5 के स्क्वायर 25 जनते है। और दुई के बाद का होला हो 3, तो 3 दूनी कितना होला हो 6, 625 हो गया। अब और देख ले एक थी दुई थी 45 का स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर कितना होला हो 25, 4 के बाद का होला 5, 4 पंजे कितना होला 20। तो ये सबसे आसान होता है 5 का। और देख ला, जैसे मान ला पूछ ले आपके कर हो 125 का, मान ला पूछ ले 125 का स्क्वायर कितना, तो 5 के स्क्वायर कितना होला 25 होला। 12 के बाद का वाला हो 13, 13 बरहिया में कितना होला भैया, तो 13 बरहिया में होला 156। हाँ 156, ये कर का हो गया आंसर। बात समझ में आया। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये करना है, ठीक है। इकाई का अंगर 5 हो तब। आइए नियम नंबर दूसरी चर्चा करते हैं। रूल नंबर 2 चर्चा कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए 1 का वर्ग करना हो, तो 1 का वर्ग कितना होला भैया, 1 होला। 11 का वर्ग करना हो तो 121 होला। एकर का मतलब कई बार, एक बार दुई बार, तो दुई और पीछे वहाँ तक जाओ 1 तक, यहाँ भी आगे 1 तक। तो जैसे 111 का वर्ग पूछे तो कै थी 3 बा भैया, 1 कै थी बा 3 थी बा, 3 के पहले जाओ 2 और 1, इधर पीछे भी जाओ 2 और 1, ई आई जाए तो ई का 4, एक कह दिन भैया 4 दिन, तो पीछे जा 3 2 1, 1 तक जा यारो पीछे जा 3 2 1। बात समझ में आई। यह एकर होला एक का 11 का 111 का, जितना मनावे उतना कर चल जाए। ये पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन करवाएंगे आपको अगले टर्न पे। आइए आगे बात कर लेते हैं कुछ और नियम की। रूल नंबर 3 की बात करें। रूल 3 में हम 3 का पढ़ ली। 3 के स्क्वायर कितना होला भैया, का बात 0 9। अरे 3 के स्क्वायर 9 होला ना, 0 9 लिखत है, कुछ काम सुनाते का ट्रिक है। 33 के स्क्वायर पूछ ले भैया, तो घबराए के नाई बा, 0 9 तो लिख दिया, तनी हटाए लिखिया 0 9 से हटा के। अब एक बात बता, तो 9 यहाँ देखा कई बार 3 कई बार 2 दिन, तो यह 9 से छोट का संख्या कौन सी होले, 8 होले। समझ में आइए। और 0 से बड़ी संख्या का होले 1 होले। 2 दिन बा तो एक दिन आगे बढ़ाई लिहा। ऐसे आगे देख ला 333 के पूछ ले, तो 0 और 9 ऐसे लिख दिया, ठीक बा। कै थी बा 3 थी बा, तो 2 बार लिखिया। 9 से कम संख्या 8 8 2 दिन लिखिया। 0 से बड़ा 1 1 2 दिन लिखिया। अरे समझा हो। एक और देख ला, चला देखा 0 और 9 लिख दहली। 4 थी बा तो 3 3 लिख गई। 9 से छोट 8 8 8 3 दिन, 0 और 0 से बड़ा 1 1 1 3 दिन। बस यह होला, और कुछ करे ना आई। अब और निपटाई ले हो। रूल नंबर 4 के बात कैली। जैसे मान ला अगर आई जाए, सेम नियम है 6 के, तो 6 का स्क्वायर कितना होला 36। 6 अगर 66 के पूछ ले तो 3 और 6 को थोड़ा दूर लिख लो। बात समझ में आया। अब यह देखा, यह का रहल 0 से छोट तो कुछ होत नहीं, माइनस में होला नहीं, तो यह छोट करे के यहाँ यहाँ देखा बड़ा करे के यहाँ छोट करे के। 6 से छोट कितना होला 5, और 3 से बड़ा कितना होला 4। ये इसका क्या हो गया आंसर। और बात करें 6 का स्क्वायर पूछ ले, तो घबराना नहीं है। तो 3 और 6 36, 6 का तो होबे कराला, तो यहाँ 3 बार बा तो 2 दिन लिखे के पड़ी। ऐसे छोट 1 5 5, ऐसे बड़ा 4 4, यह इतना करेगा। बात समझ में आई हो। ऐसे लगे हाथ। रूल नंबर 4 के बात कही ली, तो रूल नंबर 4 में पूछा ला कबो कबो आपसे 9 के सेम नियम है। 9 का स्क्वायर कितना भैया 81 होता है, ठीक है। तो 99 का स्क्वायर आपसे पूछ ले तो घबराना नहीं है यार। तो ये 8 और 1 2 लिखो।
1 से छोटा का होला 0, 8 से बड़ा का होला 9, एक 2 दान बाद एक एक दान करेगा। 99 का 999 की स्क्वायर पूछी तो 8 और 1 लिख दिया, 3 दान बाद 2 दान 0 और 2 दान का 8 8। बात समझ में आएगी हो। ऐसे सॉरी 8 का थी 9 9 और पूछ ले 999 का स्क्वायर पूछ ले तो घबराना नहीं है। 8 और 1 लिख दिया, 3 4 दिन बाद 3 दिन का करवा 0 और 3 दिन करवा ऐसे बड़ा 9 9 9। बात समझ में आयल कि नहीं हो। ये इतना करेगा और कुछ करे की जरूरत नहीं ना है। बात समझ में आ गया। तो ये आसान फैक्चुअल था जो एग्जाम में सीधे एग्जाम में पूछ लिया। कैसे पूछा जाता है इसकी चर्चा आपको अगले टर्न पे हम करेंगे। अभी आप नियम पढ़िए, थ्योरी पढ़िए। अब हम आपको पढ़ते हैं 1 से, अगर आप रूल नंबर 4 की बात कर लेते हैं, रूल नंबर 5 की बात करते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो, किसी भी संख्या का वर्ग अगर आपको निकालना है तो ये घबरावे कि ना है को पर्सन। देखा जैसे आपसे पूछे कि बताओ भैया जौन एक वर्ग जानत होबा, पहले बेसिक समझाते हैं। जैसे पूछ ले 72 का वर्ग का होला, 72 का वर्ग का होला। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको सब बेस मान के चलो, बेस से भी एक तरीका और भी होता है, बेस लोग मान के पढ़ाते हैं। हम कहें बेस मान के मत पढ़ाएं, हम दूसरा तरीका देते हैं आपको थोड़ा आसान, जो एक लाइन में आंसर आ जाए। एक बात बताइए 2 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 4 होता है। बात समझ में आया। और अगर 2 संख्या है तो इन दोनों का गुणा करके एक डबल 7 दूनी बोल जाए तो यहाँ देखिएगा 7 दूनी कितना होता है भैया? 14 और 14 और दूनी कितना होता है? 28। 7 दूनी 14 दूनी कितना होता है? 28 की 8 हाथ लगे कितना भैया? 2। एक लिख लिया इसे। अब आखिरी अंक पे आ जाओ। इधर 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 में जो हाई 2 भाग वालो एक उठुआ है आपका एक जोड़ लेबा तो 49 और 2 कितना हो जाए? 51। ये एक का होला वर्ग होला। इतना ही करेगा हो और कुछ करेगा ना। देखा फिर से 62 के स्क्वायर पूछत हुए तो घबराए कि नहीं हुआ। 2 के स्क्वायर कितना होला? 4 होला। बात समझ में आया। और 6 इन दोनों का गुणा करके 2 से गुणा करना है। 6 दूनी 12 दूनी कितना होला? 24 के 4 होला। हाथ लगे कितना भैया? 2 होला। बात समझ में आया। और 6 का स्क्वायर आखिरी वाले का 6 का स्क्वायर कितना होला? 36 और 36 2 कितना होला भैया? 38। ये इसका क्या हो गया? आंसर। बात समझ में आया। फिर और देखिएगा 1-2 चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछ ले 83 का स्क्वायर कितना होला? 83 के स्क्वायर तो 3 के स्क्वायर कितना होला? 9 लिख लेला। बात समझ में आएगी। अब 8 तिरिक 24 दूनी 48 होला। 8 तिरिक 24 दूनी 48 होला। 8 हाथ लगे कितना हो गया? 4 हो गया। 4 शेष याद रखिए। अब 8 टाइम कितना होला? 64। 64 में 4 जोड़ कितना हो जाए? 68। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। बात समझ में आ गया। 48 का स्क्वायर पूछत हुए तो घबराए के को परसेंट ना भैया। 8 अठाएँ कितना होला? 64 के 4 हाथ लगे कितना? 6। दिमाग में रखिए। 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 और 6 कितना होला? 64 और 6 70 होला। हाथ लगे कितना? 7। 4 चौक के 16, 16 और 7 कितना होला? 23। ये आगे आपके दो अंकों की संख्या का स्क्वायर। बोलिए कौनो तकलीफ कौनो दिक्कत तो बतावल जाए। बात समझ में आया। और एठी दूठी निपटा ली हो लगे देखा। और एठी दूठी अगर आपसे पूछे तो जैसे पूछ ले 59 का स्क्वायर कितना होला? 59 का स्क्वायर कितना? घबराए के 1% ना। 9 का स्क्वायर 81 1 हाथ लगे भैया 8। 9 पचे 45 दूनी 90, 90 हो गया। और 8 98 का 8 हाथ लगा कितना? 9। ये याद रखिए। ठीक है। और 5वां 25 और 9, 25 और 9 34, 3481। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। बताइए कौन तकलीफ है। अब आ जाते हैं 3 अंक पे। तीनों अंक पे एकदम घबरा एक ना हुआ, एकदम सीख लिहल जाए। देखा 3 अंक पे ये यहाँ से देखिला। हाँ जैसे बात करें 512 का स्क्वायर कितना होला? एकदम घबरा एक ना हुआ। सबसे पहले एकर का करबा स्क्वायर कितना हुई? 4। ठीक बा। अब हम आगे बढ़ते हैं इन दोनों पे पहुंचते हैं। इन दोनों पे पहुंचेंगे। 2 संख्या जैसे 2 अंक आएगी तो का करवा? दोनों गुणा के 2 के अपने मन से गुणा। 2 एकन्नम 2 एकन्नम 2 और दूनी कितना हो जाला? 4। अभी कुछ हासिल ना लगल। अब हम तीनों अंक पे पहुंच गए। तीनों पे पहुंचली। जब तीनों पहुंचे 3 के नियम ही होला कि बाहरे बाहरे गुणा। 5 दूनी 10 दूनी कितना? 20।
5 दूनी 10 दूनी कितना 20 भइल और एकर 1 का स्क्वायर 1 होला 20 1 21 के 1 हाथ लगे कितना भैया 2। दिमाग में रखिए एक। और सुना अब हम आइला इस आखिरी वाले पे, इन आखिरी 2 अंक पे आते हैं। अभी 3 हो गया, अब आखिरी 2 अंक पे आते हैं। तो 5 एक नम 5 और दूनी 5 एक नम 5 और दूनी कितना होला 10 और 2 कितना हो गया 12। हाथ लगे कितना भैया 1। दिमाग में रखिए। अब सुना 5 25 और 1 कितना आएगा 26। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। इतना सा करना, फिर से सुना ना समझ लो। 512 के जब आपसे स्क्वायर पूछी तो सबसे पहले एकर जो इकाई बा ओकर स्क्वायर किया 2 दूनी कितना होला 4 के बाद और देखा आगे का करेगा। अब 2 अंक पे जाबा, जैसे 2 अंक पे आइबा नियम सुना, 2 अंक पे आबा दोनों गुड़ा के 2 का अपने मन से गुड़ा 2 एक नम 2 दूनी कितना हो गया 4। अभी हासिल कुछ बा नहीं। अब 3 अंक पे जाबा, तीनों पे, जब तीनों पे पहुंच जाबा तो कुछ नहीं करेगा, बहरे बहरे गुड़ा 5 दूनी 10 के गुड़ा के अपने मन से 2 के गुड़ा 5 दूनी 10 दूना कितना होला 20 हो गया। और जो बिचवा वाले बा एकर स्क्वायर के हम जोड़ दा 20 एक कितना हो गया 21 का 1 हो गया। हाथ लगे कितना 2 बचल। बात समझ में आया। अब हम आखिरी 2 पे जाओ, आखिरी वाले 2 पे इधर। तो इन 2 का मतलब जब 2 संख्या क्या बोले थे, दोनों का गुड़ा करके 2 का अपने मन से गुड़ा 5 के नम 5 दूनी 10 और 2 कितना हासिल लिया 12 1 हासिल आएंगे। अब आखिरी अंक पे, आखिरी का मतलब सिर्फ स्क्वायर करके जोड़ दो 5 का स्क्वायर और 1 कितना 26। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। यही करेक्ट बा और कुछ करेक्ट जरूरत नहीं बा। अब और देख लिए 1 थी 2 थी 152 के आपसे पूछे तो कुछ नहीं करेगा 2 का स्क्वायर 4। अब इन दोनों पे आ जाओ। अभी जब 2 अंक आती है तो क्या करेंगे 5 दूनी 10 2 का गुड़ा 20 का 0 हाथ लगे कितना 2। दिमाग में रखिए 2 हाथ में बा। अब इन तीनों पे आवा, जब तीनों पाई तो बहरे बहरे गुड़ा 2 एक नम 2 और अपने मन से 2 गुड़ा 2 दूनी 4 हो गया 4 बार याद रखिए। और 5 का स्क्वायर कितना 25 और 4 कितना 29 और 2 कितना हो गया 31 के 1 हाथ लगे कितना भैया 3। अब आखिरी इस पे आ जाओ, इस 2 पे आ जाओ। 2 संख्या आती तो अपने आप नियम याद होना चाहिए 5 के नम 5 और दूनी कितना 10 3 कितना हो गया 13 हो गया। शेष कितना भाई 1। अब आखिरी वाले पाओ 1 के नाम 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 23 104। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। आइए और आगे चलते हैं। जैसे 324 का आपसे पूछे तो घबराना नहीं है। 4 के स्क्वायर 16 हाथ लगे 1 याद रखिएगा, इकाई लेना है सिर्फ। अब इन दोनों पे आ जाओ 4 दूनी 8 दूनी 16 कितना है 17। अभी भी हासिल कितना है 1 है। अब हम तीनों पे जाते हैं तो 4 तियाँ 12 बारह बारह गुड़ा 4 तियाँ 12 और 2 का गुड़ा अपने मन से 24 और 24 हो गया। इन 2 इसका स्क्वायर करके जोड़ना है तो 2 का स्क्वायर 4 24 और 4 28 और 1 कितना हो गया 29। हाथ लगे कितना 2। बात समझ में आ गया। 2 अभी शेष है। अब इन दोनों पे जाओ 3 दूनी 6 दूनी 12 और 2 14 4 हाथ लगे कितना 1 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 1 कितना हो गया 10। ये आपको करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 3 अंक का कैसो भी क्वेश्चन आवे मुजबानी आप अब जवाब दे सकते हैं एक लाइन में। बात समझ में आ गया। तो ये रहा हमारा 3 अंक के स्क्वायर। आगे और पढ़ाएंगे 4 अंक 5 अंक 6 अंक, लेकिन पेट के लिए अभी इतना परफेक्ट है। आइए और बात करते हैं। अगर आपसे कभी पूछे, अगर हम आपसे पूछें पूर्ण वर्ग संख्या कैसे होती है, पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकाली जाती है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। जैसे 16 क्या पूर्ण वर्ग है, हाँ, जिसको हम स्क्वायर के रूप में लिख सके वो पूर्ण वर्ग है। जैसे कोई भी संख्या n पूर्ण वर्ग तब n जो है ये पूर्ण वर्ग तब होगी, जैसे बात करते हैं n स्क्वायर क्या पूर्ण। अगर कोई किसी संख्या को इस रूप में लिख लें, किसी भी संख्या को इस रूप में लिख लें तो वह संख्या क्या होगी पूर्ण वर्ग होगी। ये बातें आपको याद रखना। मान लेते b एक संख्या है, इसे हम n स्क्वायर के रूप में लिख लिए तो b क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये बातें क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ गया। जैसे अगर आपसे पूछे क्या 169 पूर्ण वर्ग है तो हम कहेंगे क्या इसे 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो ये 169 क्या हो गया पूर्ण वर्ग हो गया। 13 पूर्ण वर्ग नहीं है, 169 पूर्ण वर्ग कंप्लीट। आगे देखो नियम क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग पहचानने के नियम क्या होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं वो आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है। जैसे अगर आपसे बात करें, देख ला थोड़ा दिमाग यहाँ दौड़ा ला। 1 का स्क्वायर 1 होला, 2 का स्क्वायर 4 होला, 3 का स्क्वायर 9 होला, 4 के स्क्वायर 16 इकाई लिखा थी 6 होला, 5 के स्क्वायर 25 इकाई लिखा थी 5 होला, 6 के स्क्वायर 36 इकाई लिखा थी 6 होला, 7 के स्क्वायर 49 इकाई लिखा थी 9 होला, 8 के स्क्वायर 64 इकाई लिखा थी 4 होला, 9 के स्क्वायर 81 1 होला और 10 के स्क्वायर 0 होला। ये होती है आपके सामने इतना सा। क्या इसमें कभी 3 नज़र आया, 2 नज़र आया, कभी 3 नज़र आया, कहीं 7 नज़र आया, कहीं 8 नज़र आया, तो इसका मतलब ये हो गया किसी भी संख्या का
का वर्ग कर लो 2 3 7 8 इकाई नहीं आएगी। तो पहला पॉइंट वही होगा, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, किसी भी संख्या का कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी अगर वह, तो इसका इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता। एग्जाम में क्वेश्चन आई 4 5 6 7 7, क्या ये पूर्ण वर्ग है? हल्ला मार के कहिया नहीं, काहे इकाई कितना आइल बस 7। बात क्लियर है ये? और देख लो दूसरा नियम याद रखिएगा, सभी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिट सम डिजिटल सम डीएस लिखते हैं इसे हम, एक डिजिट सम डीएस 1 4 7 9 होता है कि कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो उसका डीएस कितना होगा? 1 4 7 9 होता है। लेकिन शर्त होती है, लेकिन अगर किसी संख्या का डीएस 1 4 7 9 हो तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण वर्ग हो। ये पॉइंट विरोधाभास है। सभी पूर्ण वर्ग संख्या का जितना भी संख्या पूर्ण वर्ग है ओकर गारंटेड है डीएस 1 4 7 9 होगा, लेकिन जिनका 1 4 7 9 है गारंटेड नहीं है कि वो पूर्ण वर्ग हो। क्लियर? आओ समझाते हैं क्या कहने का मतलब है। ये देखा क्या इसके कहने का मतलब है, आओ निपटा लेते हैं। जैसे अगर आपसे कुछ बात करें पॉइंट के तौर पे, देखिएगा ये यहाँ जैसे बात करें 121, ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं? 11 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। इसका डीएस कितना आ गया? तो 2 1 3 1, डीएस का मतलब होता है सभी के अंकों का योग, बस इतना सा। 1 2 1 3 1 4 आया, इसका डीएस क्या आया? 4 आया। अभी बोले थे, लेकिन एक संख्या ले लेते हैं जैसे 1 4 2 का डीएस कितना हो? 4 2 6 1 7। क्या ये पूर्ण वर्ग है? इकाई 2 आई है? नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका हमने वही कहा कि जिसका डीएस 1 4 2 आ रहा है जरूरी नहीं कि वो पूर्ण वर्ग हो, लेकिन याद रखिएगा अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डीएस हमेशा 1 4 7 9 ही होगा। समझ में आया? ये बात याद रखना। और देख लीजिए 169 का, देखिए ये 13 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर तो इसका डीएस गारंटेड है 1 4 7 9 के बीच में ही आएगा। क्या आएगा देख लीजिए, 9 6 15 16, 16 को फिर जोड़ेंगे, 9 6 15 16, 16 को फिर जोड़ेंगे, कितना आ गया? 7। जब तक एक सिंगल डिजिट में ना आ जाए तब तक जोड़ते रहना है। बात समझ में आ गया? ये पॉइंट आपको याद रखनी है। तीसरा नियम क्या आपको रखना है? तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है इसमें, देखिएगा तीसरा पॉइंट, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम 2 अंक वही होगा जो 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग करने पर, 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग करने पर अंतिम 2 अंक होता है। अंतिम 2 अंक होता है। इसका क्या मतलब है? देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। याद रखना है, ये बात याद रखिएगा। 30 तक का तो आप गारंटेड याद रखिए। 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। बस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर लिखते चलते हैं 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 19 का स्क्वायर 361, 18 का स्क्वायर 324, 289, 256 क्या, हाँ 215 के स्क्वायर 225,
14 के स्क्वायर 196, 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144, 11 के स्क्वायर 121, 21 के स्क्वायर 441, 22 के स्क्वायर 484, 23 के स्क्वायर होता है 529, हाँ 24 के स्क्वायर 576। ये बातें आपको याद रखनी है। 24 तक तो हर हालत में। हमने क्या कहा, कोई भी संख्या का पूर्ण वर्ग अगर है तो अंतिम 2 अंक इन्हीं में से होगा, अंतिम 2 अंक इन्हीं में से होगा। जो 1 से 24 तक की संख्या होती है उसके वर्ग करने पर जो अंतिम 2 अंक आते हैं वही इन्हीं में से कहीं मिलेगा। जैसे बात कर लेते हैं, कोई भी संख्या उठा लेते हैं। अगर आपसे बात करें 6 7 8, क्वेश्चन कर लेते हैं 6 7 8 4 5 1, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? तो चेक करिए, क्या 1 से 24 के बीच में आप कहीं 51 आता है वर्ग करने पर किसी संख्या का? आप कहोगे नहीं आता, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आ गया। और बात कर लेते हैं, जैसे और कुछ एग्जाम में क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाए। जैसे अगर आपसे कर लिया जाए, क्या 6 1 7 7 9 6, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आप कहोगे आखिरी के 2 अंक 96 है। 96 है, 96 आता है कि नहीं आता? हाँ आता है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, अभी श्योरिटी नहीं बता रहे, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, ये हम कह रहे हैं। क्या होगी अभी हम और नियम बता देते हैं, चेक कर लीजिएगा तुरंत है, आप तुरंत निकाल लोगे। डीएस सम भी आपका आना चाहिए, आखिरी में 6 भी आ रहा है, ये भी सब कंडीशन बैठ रहे हैं। और एक पॉइंट और आपको एग्जाम में याद ध्यान रखना है कि अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो याद रखिएगा n स्क्वायर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर उसको हम 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं तो पूरा कट जाएगा, सम होगी तो पूरा कट जाएगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, या एक शेष बचेगा, या विषम के लिए एक शेष बचेगा, वो भी गारंटेड है पूर्ण वर्ग होगा। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर सम है तो पूरा कट जाएगा, अगर सम नहीं है तो गारंटेड, याद रखिएगा, एक शेष बचेगा, तभी वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये 2 नियम आपको ध्यान रखना है। इस पे हम कल आपको ढेर सारा क्वेश्चन करा देते हैं। आइए किसी भी संख्या का हम वर्गमूल निकालना सिखाते हैं। जैसे अगर आपसे बात करें, अगर आपसे पूछे वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल निकालने के लिए अंडर रूट 1 2 5 4 4, इसका वर्गमूल क्या होगा? घबराना 1% का नहीं है। तो अभी हमने आपको पढ़ाया था पीछे को कहीं पे, 1 का स्क्वायर देख लो, 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 6 होता है, मान इकाई बोल रहे हैं, 5 का स्क्वायर इकाई 5 होता है, 6 का स्क्वायर इकाई 6 होता है, 7 का स्क्वायर इकाई 9 होता है, 8 स्क्वायर इकाई 4 होता है, 9 का स्क्वायर इकाई 1 होता है, और ए होता है 10 वाले का आखिरी 0 होता है। अगर किसी भी संख्या का आखिरी में कितना आ गया है? 4 आया है, 2 अंक उठाना, आखिरी पे सिर्फ जाओ, 4 आ गया है, तो उसका कौन कौन सी इकाई 4 देते हैं वर्ग करने पर? तो एक तो 2 देता है और एक 8 देता है। तो ये इकाई संख्या का चाहे आखिरी अंक 2 होगा, चाहे आखिरी अंक क्या होगा? 8 होगा इस टोटल संख्या का। अब 2 संख्या छोड़ने के बाद इस दोनों पे चेक करो, ये दोनों के 125 से पहले किसकी संख्या? 125 से पहले कोई संख्या बताइए जिसका पूर्ण वर्ग निकलता हो। 125 के बाद 125 के बाद भी याद करना है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है, जिसका पूर्ण वर्ग बनता है। और एक होता है 11 के बाद 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसका भी 144 और 121, 2 संख्या हमने 125 के पहले 121, 125 के पहले 144 ज्ञात किया, जिसका पूर्ण वर्ग निकलता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, छोटी संख्या लेना है, संख्या चाहे अब यहाँ लिख लो 11, 112 होगी, या छोटे लिखना है 118 होगी, इन दोनों में से कोई एक संख्या होगी। अब हम चेक करेंगे कौन होगी, तो 11 के बाद कौन सी संख्या आती है? 12, 11 गुणे 12 कितना होता है? तो आप कहेंगे 132। ये हमारी जो संख्या है, हमारी संख्या 132 से छोटी है कि बड़ी? तो आप कहेंगे ये वाली संख्या छोटी है, तो हम छोटा कौन है? 112, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आइए और बात कर लेते हैं, जैसे अगर आपसे पूछ ले अंडर रूट 7 7 4 4, आप कहोगे 4 आया, तो इकाई चाहे 2 होगा चाहे 8 होगा, इन दोनों को छोड़ो, 77 से एक पहले
पूर्ण वर्ग संख्या और 77 के बाद, तो 8 9 64 और 9 9 81, 8 होगा और एक 9 होगा। तो यहाँ चाहे संख्या हमारी 82 होगी, चाहे हमारी संख्या 88 होगी, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर नहीं हो सकता तो आपको क्या करना है, ध्यान से पहली वाली संख्या लिखना, पहली वाली लिखना, ये वाला। तो अब 8 के बाद क्या आती है 9, 8 9 72, ये हमारी संख्या बड़ी है कि छोटी, तो आप कहोगे इससे तो बड़ी है, तो बड़ा वाला हमारा क्या बन गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? और देख लो √151 पूछ ले, तो अब कहोगे आप ये 23 का स्क्वायर 529 होता है, ये आया है। तो अब आखिरी में 9 आता है, किससे आता है? तो एक 3 का स्क्वायर आता है और एक आता है 7 का स्क्वायर। तो 7 के स्क्वायर में आता है या 3 के स्क्वायर में, 3 या 7 आखिरी में आएगा, गारंटेड है। तो अब 2 अंक छोड़ के 151 के पहले जिसका पूर्ण वर्ग निकलता हो, तो आप कहेंगे 12 बरे में 144, 13 3 169, तो 12 के बाद क्या आती है 13। तो आंसर हमारा चाहे 12 लिख देते हैं, 123 होगा, इसके पहले 12 लिखना, इसके पहले 12, 127 होगा। इन दोनों में से कोई होगा, कौन होगा? इसके लिए अगली संख्या लिखेंगे, 12 गुणे 13, 12 3 156, हमारी संख्या छोटी बड़ी, छोटी, तो 123 क्या हो गया आंसर। बात समझ में आया? तो ऐसे निकाला जाता है। वीडियो अगर पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कल आपको इसके आगे का क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।